Assalamu alaikum students of class 6, how are you? I hope that you are good and fine at your home. So students, how's your vacations? I hope that you are all enjoying your vacations. So students, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों ने एक रीडिंग स्टार्ट की थी। आज हम अपने चैप्टर का एंड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसकी हम रीडिंग कर रहे थे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर 4 की रीडिंग द ग्रेट ट्रेन जर्नी। ये हमारे चैप्टर का नेम था। हमने इसमें एक बच्चा था साजिद, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उसने रेल का सफ़र किया। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी रेल का सफ़र किया है, कभी ट्रेन का सफ़र किया है? किस किस ने ट्रेन का सफ़र किया है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और आपका वो सफ़र कैसा रहा था ये भी आपने मुझे बताना है। तब हम चलते हैं, हमारी कहानी का जो है वो तकरीबन एंड आने वाला है। तो हम देखते हैं कि साजिद के साथ जो है मज़ीद आगे क्या हुआ, क्या वो वाकई जो है वो कश्तियों पर जाएगा या समुंदर पर जाएगा और वहाँ से कश्ती पर सवार होकर चाइना या किसी और मुल्क चला जाएगा। तो देखते हैं कि आगे जो है वो साजिद के साथ क्या होता है। तो चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 42। सबसे पहले अपनी आज की डेट मेंशन करें 18 मई और उसके बाद डे लिखें ट्यूसडे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब तवक्का। साजिद को तवक्का की सनसनी महसूस हुई। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, कि अब वो कहाँ जा रहे होंगे। He wondered what his parents would do when he failed to come home that night. उसने सोचा कि जब आज वो रात को घर नहीं आ सकेगा तो उसके वालिदैन क्या करेंगे। They would think he had run away or been kidnapped. वो समझेंगे कि वो भाग गया है या अगवा कर लिया गया है, और been involved in an accident, या किसी हादसे का शिकार हो गया है। वो ये सब कुछ सोच रहा है अपने पेरेंट्स के बारे में। जब ट्रेन जो है वो दोबारा रवाना हो जाती है तो अपने पेरेंट्स के बारे में अब सोचता है एकदम से कि जो है वो उसके पेरेंट्स जो है वो क्या करेंगे उसके जाने के बाद। दे वुड हैव द पुलिस आउट, वो पुलिस को बुलाएंगे। एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज़, और तलाश करने वालों की टोलियाँ होंगी। साजिद वुड बी फेमस द बॉय हु डिसअपीयर्ड। साजिद मशहूर हो जाएगा, वो लड़का जो गायब हो गया है। एक वक्त में वो इतनी सारी बातें सोच रहा है। एक तो वो ये सोच रहा है कि उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, वो किडनैप हो गया या हादसे का शिकार हो गया या भाग गया है, और दूसरी तरफ से वो ये सोच रहा है कि वो फेमस, इस तरीके से वो फेमस भी हो जाएगा। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास्ट फील्ड्स ऑफ शुगर कैन, जो गन्ने के जो होते हैं फील्ड्स कहते हैं ना, खेतों को, गन्ने के खेत। एंड विलेजेस ऑफ मड हट्स। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल, गाड़ी जंगल से निकली। एंड पास्ट फील्ड्स ऑफ शुगर केन एंड विलेजेस ऑफ मड हट्स, और गन्ने के खेतों और मिट्टी की झोंपड़ियों पर मुश्तमिल देहातों में से गुजरने लगी। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, बच्चे चिल्लाए और गाड़ी को देखकर हाथ हिलाने लगे। दो देर वॉज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद, the guard and the engine driver. Though there was no one in it except साजिद, अगरचा इसमें और सिवाय इसमें कोई नहीं था सिवाय साजिद के, द गार्ड के, एंड द इंजन ड्राइवर और ड्राइवर के। यानी कि इसमें जो है अगरचा इसमें साजिद, गार्ड और इंजन के ड्राइवर के सिवा कोई ना था। वो ट्रेन की बात करें कि उसमें साजिद, गार्ड और इंजन के ड्राइवर के सिवा कोई भी नहीं था। साजिद वेव्ड बैक, साजिद ने जवाब में हाथ हिलाया। यूजुअली ही वाज इन अ फील्ड, आमतौर पर वो एक खेत में खड़ा हाथ हिला रहा होता था। वेविंग, टुडे ही वाज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, आज वो सचमुच रेलगाड़ी में था। आमतौर पर जो है वो एक खेत में खड़ा हाथ हिला रहा होता था, आज वो सचमुच रेलगाड़ी में था। ही वॉज बिगिनिंग टू इन्जॉय द राइड, आगाज़ में वो इस सफ़र को जो है वो लुत्फ़ उठा रहा था या लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था इस सफ़र से। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, ट्रेन या गाड़ी से समुंदर तक ले जाएगी। देयर वुड बी शिप्स विद फनल्स एंड शिप्स विद सेल्स, वहाँ चिमनियों वाले जहाज़ होंगे और बादबानों वाले जहाज़ होंगे। एंड देयर माइट इवन टू बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन, और शायद कोई ऐसा भी हो जो उसे समुंदर के पार
ले जाए सम डिस्टेंट लैंड, किसी दूसरे मुल्क में। हो सकता है क्या शायद कि उसे कोई जहाज़ जो है वो वहाँ से दूर दराज किसी दूसरे मुल्क में ले जाए, ऐसा वो सोच रहा है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है। तो वो ये सोच रहा है कि वहाँ पर जो जहाज़ होंगे हो सकता है उसको समुंदर के पार किसी दूर दराज के मुल्क में ले जाए। He felt a bit sorry for his mother and father. They would miss him. They would believe he had been lost forever. But one day a fortune made he would return home, and then nobody would care anymore about school reports and what he ate and why he came home late. He felt a bit sorry for his mother and father. उसे अपने अम्मी अब्बू के लिए थोड़ा अफसोस हुआ। They would miss him, वो इसे याद करेंगे। They would believe he had been lost forever, और उन्हें इस बात का जो है वो यकीन आ गया होगा, या वो समझेंगे कि वो हमेशा के लिए खो गया है। He would return, but one day a fortune made, लेकिन एक रोज़ a fortune made he would return home, and then nobody would care anymore about school reports. लेकिन एक रोज़ बहुत सा पैसा कमा कर वो घर वापस आ जाएगा और फिर किसी को स्कूल की रिपोर्टों की परवाह नहीं होगी। एंड व्हाट ही एट, और उसने क्या खाया। एंड वाई ही कम होम लेट, और वो घर क्यों देर से आया। अच्छा, वो ये सोच रहा है कि एक वो उसके माँ बाप जो है वो उसको मिस तो करेंगे, उसके लिए परेशान तो होंगे, लेकिन जब वो एक रोज़ बहुत सारा पैसा कमा कर वापस आ जाएगा तो किसी को भी इस बात की परवाह नहीं रहेगी। उमैर would be waiting for him at the station, and Sajid would bring him back a present, an African loin perhaps, or a transistor radio. But he wished Umair was with him now. He wished the ragged hippie was still with him, and adventure was always more fun when one had company. Umair would be waiting for him at the station. उमैर स्टेशन पर इसका इंतज़ार कर रहा होगा। And Sajid would bring him back a present, an African loin perhaps, or a transistor radio. और साजिद इसके लिए एक तोहफ़ा लाएगा, एक अफ्रीकी बब्बर शेर या शायद एक ट्रांजिस्टर रेडियो। बट ही विश्ड उमैर वाज विद हिम नाउ, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि उमैर इसके साथ इस वक्त होता। उमैर जो उसका दोस्त था, उसकी ख्वाहिश है कि वो उस वक्त उसके साथ होता। ही विश्ड द रैग्ड हिप्पी वाज स्टिल विद हिम, उसने ख्वाहिश की कि वो बदहाल हिप्पी भी इसके साथ होता, अभी तक इसके साथ होता। इनके वो जो आदमी रास्ते में उतर गया उसके बारे में बात कर रहा है कि वो बदहाल हिप्पी भी इसके साथ होता। ही विश्ड एन एडवेंचर ही वॉज ऑलवेज मोर फन विद वन हैड कंपनी, कोई साथी होता तो मोहम जोई हमेशा ज़्यादा लुत्फ़ अंगेज़ लगती है, ज़्यादा लुत्फ़ लगती है। अच्छा, वो इतना कुछ सोच लिया है और उसको लगता था कि अगर कोई साथ में एक और इंसान हो, एक कंपनी हो, तो आपको जो सफ़र है वो ज़्यादा अच्छे से गुजर सकता है। He had finished both apples by the time and the train showed signs of reaching another station. उसने दोनों सेब जो हैं वो ख़त्म कर लिए थे जब तक गाड़ी जो है वो दूसरे स्टेशन पर पहुंची। जब तक गाड़ी दूसरे स्टेशन पर पहुंची, या जब तक गाड़ी के कोर स्टेशन तक पहुंचने के साथ जाहिर हुए, वो दोनों सेब ख़त्म कर चुका था। दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इन टू द स्टेशन itself, not just a siding. इस मर्तबा ट्रेन जो है वो स्टेशन के अंदर तक जा रही थी, साइड जो है पर साइड तक नहीं गई। यानी कि इस दफ़ा जो गाड़ी है वो अंदर स्टेशन तक जा रही थी, वो साइड की तरफ नहीं गई, क्योंकि वो एक साइड पर नहीं रुक रही थी। It passed a lot of signals and buildings and advertisement boards before slowing to a halt beside a wide familiar platform. आहिस्ता होते होते एक कुशादा जाने पहचाने प्लेटफॉर्म के पास रुकने से पहले ये कई सिग्नल्स इमारतों और इश्तिहारी बोर्डों के पास से गुजरी। इनके अब जो गाड़ी है वो जिस स्टेशन पर एंटर हुई उसको लगा कि उसको जाना पहचाना स्टेशन है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, वो बात समझ ना सका। द ट्रेन हैड नॉट टर्न
of that he was certain, and it had been moving backwards. He was certain of that too. The train had not turned. गाड़ी मुड़ी नहीं थी. Of that he was certain. इसका इसे यकीन था. And it had not been moving backwards. और ये पीछे की तरफ हरकत भी नहीं कर रही थी. He was certain of that too. इसका इसे भी यकीन था. अच्छा, उसे इस बात का यकीन था कि गाड़ी ना तो मुड़ी है ना ही वो पीछे की तरफ मूव कर रही थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है. He climbed out of the compartment and looked up and down the platform. वो डब्बे से बाहर उतरा और प्लेटफॉर्म पर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाने लगा. Yes, the engine had changed ends. It was only the local apple train. हाँ, इंजन ने सिरे बदल लिए थे. ये महज सेब ले जाने वाली मकामी गाड़ी थी. अब उसके साथ हुआ ये कि जिस गाड़ी पे वो सवार था वो महज जो सेब थी ना, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाने वाली गाड़ी थी. उनकी जो लोकल गाड़ी चलती है वो एक उसी के जिस स्टेशन से वो बैठा था वहाँ से दूसरे स्टेशन पर उसने सेब छोड़े और दोबारा वो उसी स्टेशन पर वापस आ गई. और उसको लग रहा था कि शायद वो कहीं समुंदर वगैरह की सैर करने के लिए जाएगा. उसके साथ तो उल्टा हो गया सारा कुछ. साजिद glowed angrily at everyone on the platform. साजिद गुस्से भरी निगाहों से प्लेटफॉर्म पर हर एक को घूरता रहा. It was as though the rest of the world had played a trick on him. ये ऐसा था जैसे सारी दुनिया ने इसे धोखा दे दिया हो. He made his way to the waiting room and slipped into the street through the back door. वो इंतज़ार गाह तक पहुंचा और पिछले दरवाजे से चुपके से गली में आ गया. He did not want a ticket collector asking him awkward questions. वो नहीं चाहता था कि कोई टिकट कलेक्टर इससे परेशान कुन सवाल पूछे. It had been a free ride. ये मुफ्त की सवारी थी. And with that he comforted himself. और यही सोचकर इसने खुद को तसल्ली दे ली. Shrugging his shoulder, अपने कंधे उचकाते हुए, साजिद sauntered down the road to the bazaar. साजिद टहलता हुआ बाजार जाने वाली सड़क पर हो लिया. Someday he thought he had take a train and really go somewhere, and he would buy a ticket just to make sure of getting there. किसी रोज़ उसने सोचा वो एक रेलगाड़ी पकड़ेगा और सचमुच कहीं जाएगा और वो एक टिकट ख़रीदेगा सिर्फ वहाँ पहुँचना यकीनी बनाने के लिए. अब वो ये सोच रहा है कि किसी दिन वाकई वो टिकट ख़रीद कर कहीं सैर करने के लिए जाएगा. I am going everywhere. मैं हर जगह जाने वाला हूँ. He said fiercely. उसने तेज़ी से कहा. I am going everywhere and no one can stop me. मैं हर जगह जाने वाला हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की रीडिंग थी. इसके साथ हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है. कल इंशाल्लाह हम अपने बुक पेजेस को करेंगे और उसके बाद अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे. तो फिर उसके साथ हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. तो आई होप कि आपको इसकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी. आपने मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसे लगी. अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इसको लाजमी सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और इसको ज़रूर याद कीजिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ़. अल्लाह हाफिज़.